कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शायद यही संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर दिखा जिस पर लिखा था बटोंगे तो कटोंगे। लेकिन इस पोस्टर के सामने आते ही सियासत में भी उबाल आ गया। उद्धव गुट ने कहा ना तो बटेंगे ना ही कटेंगे, हम तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर पोस्टर पर वार करते हुए कहा यह नारा जानबूझकर सीएम योगी से बुलवाया गया है। इसके पीछे बीजेपी की एक रणनीति है, क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी है। यानी हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी यह मुद्दा बहुत हावी होने वाला है। लेकिन एक मुद्दा विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का भी है और अब तक पूरी तरह यह सुलझ नहीं पाया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है और सीटें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या विपक्ष वोट बटोरने के लिए जातियों का कार्ड खेल रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। वोट में दरार, किसका होगा बेड़ा पार, कौन बटेगा तो किसका खेल बनेगा? मुंबई में योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर चुनाव का रुख साफ साफ बता रहा है। इससे पहले हरियाणा चुनाव में सीएम योगी का एक बयान काफी फेमस हुआ था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीषिका देखी, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका सार और इसके मूल आत्मा ये। वैसे सपा के बड़े नेता अबू आजमी के एक बयान पर भी सियासत गर्म है। हमें 6-8 एमएलए चाहिए और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमान को। बटने वाले मामले पर पीएम मोदी भी इसी महाराष्ट्र से एक बड़ा संदेश दे चुके हैं। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इस बीच शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। महायुति का नेता है, वहाँ पे वो 50-50 करोड़ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैश का इस्तेमाल करेंगे कि एक 6 से 7 गाड़ियाँ थी, उसमें से सिर्फ एक गाड़ी पकड़ी गई और एक गाड़ी में 5 करोड़, तो अगर 6 गाड़ी में तो करीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा पैसा वहाँ पे है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सीटों पर खींचतान वाली सदाबहार सियासत भी जारी है। 25 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा वाला सियासी कार्ड महाराष्ट्र में काम आएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट में दरार, किसका बेड़ा पार।